हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों के फैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों ने 18वीं सदी तक का लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज से हम स्टार्ट करते हैं 19वीं सदी। इसमें हम दशक यानी कि हर 10 साल के जो होते हैं उस तरह से हम इसमें फैशन के जो चेंजेस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंस ड्रेस। इन वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन में ब्रीचेस और स्टॉकिंग्स की जगह पैंटालून्स ने ले ली थी, एक प्रथा जो इतने लंबे समय तक बनी रही थी। देखो, बहुत लंबे समय तक क्या हो रहा था कि ब्रीचेस और स्टॉकिंग्स हम लोग पढ़ते आ रहे थे। अभी तक जितनी भी सदी हम लोगों ने पढ़ी हैं, हमने सब में मेंस गारमेंट में ट्राउज़र के रूप में ब्रीचेस को ही पढ़ा है। लेकिन इस सदी में क्या हुआ कि ब्रीचेस और स्टॉकिंग्स की जगह पर पैंटालून्स आ गए थे, यानी कि कुछ पैंट्स आ गए थे लूज। ठीक है, सदी की शुरुआत में पैंटालून आमतौर पर इलास्टिक टाइप की सामग्री से बने होते थे। जो इस सदी की स्टार्टिंग पीरियड था, ठीक है, उस समय पे क्या हुआ था कि जो पैंटालून्स मार्केट में आए थे उनका जो फैब्रिक होता था वो बहुत इलास्टिकेटेड होता था, यानी कि बहुत स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता था। वे हल्के रंग में थे, यानी कि सफ़ेद, लेमन, बीज या ग्रे, जितने भी लाइट कलर्स होते हैं इन कलर में, उन कलर के वो जो पैंटालून्स थे वो बने हुए थे। ठीक है, फैशनेबल पैंटालून्स एक ननकिन कपड़े से बने थे जो चीन के नॉनकिंग से आयातित एक मजबूत कपास था। जो ये पैंटालून्स थे, जो ये फैशनेबल पैंट्स थी, ये ननकिन फैब्रिक से बने होते थे। ये ननकिन फैब्रिक चाइना से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, चाइना के नॉनकिंग एक जगह का नाम है, वहाँ से ये कपड़ा वो लोग ख़रीदते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ननकिन एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉटन फैब्रिक का नाम था। पैंटालून्स एंकल लेंथ थे। ठीक है, उन्हें बटन या बकल द्वारा जकड़ दिया गया था। जो ये पैंट्स थे ये एंकल लेंथ यानी कि एड़ी की लंबाई के बने हुए थे। इनको ऊपर से बटन या फिर बेल्ट्स के द्वारा बांधा हुआ था। टेल कोट इन वर्षों में दे रिगॉर बन गया था। टेल कोट का जो नाम था इन सदियों में चेंज हुआ, इन वर्षों में चेंज हुआ, जिसका नाम दे रिगॉर बन गया। इस समय दो शैलियाँ थी, दो स्टाइल के टेल कोट आए थे इस समय पर। पहला था एक डबल ब्रेस्टेड, दूसरा था सिंगल ब्रेस्टेड। डबल ब्रेस्टेड का मतलब है कि जो सामने दो लाइंस में बटन जो लगे हुए होते हैं डबल, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल ब्रेस्टेड। और सिंगल ब्रेस्टेड का मतलब है जो एक सिंगल लाइन में बटन लगे हुए होते हैं कोट के ऊपर, उसको बोलते हैं सिंगल ब्रेस्टेड। तो ये दो स्टाइल के कोट मार्केट में आए थे। इन कोटों की कट और शैली धीरे धीरे लेकिन 3 दशकों में काफ़ी बदल गई थी। देखो, 1 दशक का मतलब है 10 साल, तो 3 दशक का मतलब हुआ 30 साल। 30 वर्षों में इन कोट का स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए थे। प्रारंभिक वर्षों में कोट कॉलर ऊंचे थे कानों तक। जो शुरुआती वर्ष थे इस सदी के, उनमें तो इन कॉलर की जो गले थे, जो इन कोट के जो कॉलर्स थे वो बहुत ऊंचे थे, बिल्कुल कानों तक इतने ऊंचे ऊंचे कॉलर्स बने हुए थे, जिनको लपेल्स कहते हैं। ये बहुत बड़े थे। लपेल्स यानी कि जो फ्लैप बने हुए होते हैं कोट के आगे की तरफ। ठीक है, बॉडीज़ और आस्तीन फिटिंग कहते हैं, यानी कि जो बॉडी पार्ट था और जो स्लीव्स थी वो बहुत फिटेड थी। समय बीतने के साथ साथ आस्तीन फुलर होते गए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जो स्लीव्स थी वो फुलर हो गई, यानी कि जैसे पफ स्लीव काइंड ऑफ होती है ना, कि शोल्डर पे उसको पफ बना देते हैं तो प्लीट्स में या फिर गैदर की हेल्प से। ठीक है, तो ऊपरी वहाँ पर यानी कि ऊपर की बाजू पर फुलर हो गई थी स्लीव सब धीरे धीरे। कॉलर कम और सरल हो गए थे, धीरे धीरे कॉलर भी छोटे हो गए और सिंपल हो गए। कोट कमर वाले थे। वांछित सिलवट को प्राप्त करने के लिए कई पुरुषों द्वारा कोर्सेट को अपनाया गया था। जो कोट थे वो बिल्कुल कमर से टाइट होते थे। ठीक है, और ज़्यादा शेप देने के लिए उस कोट को मेल ने भी यहाँ पर कोर्सेट को पहना था, जो कि अभी तक हम लोग फीमेल में पढ़ते आ रहे थे। अब वो पुरुषों ने भी कोर्सेट को पहना। कपड़ा भारी हो गया, आमतौर पर ऊन और गहरे रंग ब्राउन, ग्रीन या ब्लूज थे। जो फैब्रिक था इन कोट का वो बहुत हेवी होता था। ठीक है, जनरली वो लोग ऊन का यूज़ करते थे, गहरे रंगों का यूज़ करते थे, जैसे ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। तो वो ट्राउज़र में क्या यूज़ किया उन लोगों ने, लाइट कलर, लेकिन ऊपर कोट के लिए क्या यूज़ किया, डार्क कलर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वुमेन ड्रेस। नई सदी के पहले दशक का फैशन 1790 के दशक के ही समान रहा। जो 18th सेंचुरी का आखिरी का समय था, यानी कि 1790,
ठीक है। उसी तरह का फैशन महिलाओं के लिए 19वीं सदी के शुरू में बना रहा, यानी कि 1800 से 1810 का जो दशक था। शास्त्रीय प्रभाव सफ़ेद या हल्के रंगों के गाउन की सरल लिपटी लाइनों और न्यूनतम सजावट के साथ बना रहा। जो ये एक ट्रेंड था, इसकी वजह से कलर्स बहुत हल्के थे, ठीक है, लाइट कलर का यूज़ किया हुआ था गाउन के ऊपर, और सिंपल लाइंस थी, और सजावट भी बहुत न्यूनतम थी, यानी कि बहुत कम सजावट थी। और देखो इस तरह के ये लाइंस वाले गारमेंट थे, जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। जिन कपड़ों से ये गाउन बनाया गया था वे पतले लॉन, मसलिन और टाफ्टा थे। जो फैब्रिक्स इन गाउन के लिए यूज़ करे उन लोगों ने, वो बहुत पतले पतले लॉन के कपड़े या फिर मसलिन के कपड़े या फिर टाफ्टा के फैब्रिक्स थे। आमतौर पर काशीदाकारी सजावट थी, हेम्स और नेकलाइन तक ही सीमित थी। जनरली जो डेकोरेशन थी वो काशीदाकारी थी, ठीक है, सजावट मतलब एम्ब्रॉयडरी से की हुई थी, ठीक है, जो कि हेम्स यानी कि जो नीचे वाला बॉर्डर होता है वहाँ पे, ठीक है, नेकलाइंस पर थी, और सीमित यानी कि छोटी थी। शैली में हाई वेस्ट लाइन थी, जो स्टाइल था वेस्ट लाइन बहुत हाई थी, यानी कि देखो बहुत ऊंची यहाँ पर ये वेस्ट लाइन है इसकी, ठीक है। चौड़ी गर्दन यानी कि नेक बहुत चौड़े थे इन गाउन के। वॉकिंग ड्रेस हेमलाइन ज़मीन तक थी और इवनिंग वेयर के लिए एक लंबी ट्रेड जोड़ी गई थी। जो एक दिन में पहनने की ड्रेस थी वो फ्लोर लेंथ थी, और पार्टी वेयर ड्रेसेस यानी कि इवनिंग वेयर जो गाउन थे उनमें पीछे एक बहुत लंबी सी ट्रेल जोड़ी हुई थी। अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए शॉल और स्टॉल की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध थी, और इन्हें अलग अलग तरीक़ों से लपेटा गया था। और ज़्यादा गर्मी के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ठंड रहती है ना, तो और ज़्यादा गर्मी के लिए शॉल और स्टॉल को महिलाओं ने लिया हुआ था। शॉल और स्टॉल के बहुत सारे स्टाइल्स में महिलाओं ने उसको अपने ऊपर बांधा हुआ था, लपेटा हुआ था। वे सभी शेप्स में आते थे, मतलब वो बहुत तरह के अलग अलग शेप्स में आते थे यहाँ पर, और शेप्स को रिपीट किया हुआ है, इसको आप मत लिखना। गाउन के कंट्रास्ट थे, उनके किनारे टेसर्ड थे। जो ये शॉल और स्टॉल थे ये गाउन के कंट्रास्ट कलर के थे, यानी कि अगर गाउन येलो कलर का है तो स्टॉल रेड कलर का हो गया, मतलब सेम कलर नहीं पहनते थे वो लोग, ठीक है। और किनारे टेसर्ड थे, जैसे कि आज भी हम लोग अगर शॉल देखते हैं तो किनारों पे ऐसे लटकन रहती है ना धागों वाली, तो वही चीज़ उस टाइम पर भी होती थी। गरम रखने के वैकल्पिक साधन वेस्ट लेंथ स्पेंसर द्वारा पफ और लंबी आस्तीन 3/4 लंबाई के कोट थे। इसके अलावा स्पेंसर कोट जो हम लोगों ने इसके लास्ट सदी में पढ़ा है कि महिलाओं ने भी उसको कैरी करना शुरू किया था, तो ये देखो ये स्पेंसर है ना, तो इस स्पेंसर को भी उन लोगों ने पहनना शुरू किया, जो कि वेस्ट तक लेंथ थी, ठीक है, लंबी लंबी स्लीव्स थी और पफ वाली स्लीव्स थी, ठीक है। तो इस तरह की स्लीव्स का उन लोगों ने स्पेंसर कैरी करना शुरू किया महिलाओं ने ठंड से बचने के लिए। 1810 के बाद फैशन धीरे धीरे बदल गया। 1810 के बाद जो फैशन में चेंजेस आए वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे, ठीक है। कपड़े अधिक विविध हो गए थे, जिसमें ब्रोकेड्स, ऊन और भारी सिल्क भी शामिल थे। कपड़े अब क्या हुआ कि कपड़े बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी तक क्या था कि महिलाओं के कपड़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, है ना, जो लास्ट सदी थी उसी को उन लोगों ने फॉलो किया था। लेकिन 1810 के बाद कपड़ों में फिर एक चेंज आया, ब्रोकेड्स, ऊन और बहुत हैवी फैब्रिक्स, सिल्क उन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। बहुत सारे कलर्स में आए, सिल्वर भी बहुत बदल गया। दिन की पोशाक में हाई नेकलाइंस होती थी और गले में रफ्स पहनना फैशनेबल था। जो रफ हम लोगों ने पहले पढ़े भी हैं, जो एक अलग से कॉलर वो लोग महिलाएं पहनती थी गाउन के ऊपर, तो ये सब चीज़ें फैशन में आई। नेकलाइंस बहुत हाई हो गए, यानी कि कॉलर वाले नेकलाइंस हो गए। इंग्लैंड की एलिज़ाबेथ के समय की तरह, जैसे कि एलिज़ाबेथ का जो समय था इंग्लैंड में, उस तरह का एक फ़ैशन वापस से मार्केट में आया। इवनिंग वेयर के लिए नेकलाइन डेकोरेट थे। इवनिंग वेयर के जो नेकलाइंस थे वो डेकोरेट यानी कि बहुत डीप नेकलाइंस थे, यानी कि दिन में जो पोशाक पहनते थे उनके नेकलाइंस हाई थे, कॉलर वगैरह वाले, और जो इवनिंग वेयर थे, जो गाउन्स थे, पार्टी वेयर गाउन्स थे, उनके नेकलाइंस डीप होते थे, डेकोरेट होते थे। यहाँ से हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका इतना ही, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।